जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य की कथा में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। मेरे साथ एक बार बोलिए, मेरो मन मणिक गिरवी धर्यो, श्री मन मोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो भड़ियो, कि ना छूटन की आस। जिस जिसका मन मणिक श्री मनमोहन के पास है वह एक बार पुनः मेरे साथ बोले, मेरो मन मणिक गिरवी धर्यो, श्री मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो भड़ियो, कि ना छूटन की आस। चले 26वें अध्याय का रसपान करें। उससे पहले आप 25वें अध्याय का ध्यान करें, जिसमें हमने धर्मदत्त और राक्षसी कलह की बात की थी। अब देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु को खुश करने के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि सभी करते हैं, परंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से सबका फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को जल्दी खुश करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ का प्रभाव था। ताम्रपणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। एक ब्राह्मण एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर निद्रा में थे। राजा ने अपनी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों फलों के द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लाया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध से भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को अपने तुलसी दल और फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे लिए किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास भी क्रोध में चढ़ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की कोई प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान के दर्शन मुझे होते हैं या इसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषियों, महिषियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान को खुश करने के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए। तुलसी के वन का एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को खुश करने के लिए गीत गाता और नाचता था, नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता,
हर समय भगवान को खुश करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत के साथ उनका नियमों से पालन करता और उद्यापन भी करता। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। कल हम इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए 27वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ कहें, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वाकु एक, तिनके पद वंदन किए, तुनका नाशत विघ्न अनेक। पुनः बोलिए, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वाकु एक, तिनके पद वंदन किए, तुनका नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे कहते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं। जय श्री कृष्ण।